भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि परमात्मा एक मार्ग की बहुत सी विशेषताएं के बारे में, कि जिस मार्ग में दोस्तों अपन है उस मार्ग की आज हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो पे बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल परमात्मा एक तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जब आगे की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बात करेंगे कि एक आम आदमी को सुखी बनने के लिए क्या लगता है। तो मैं अपने बुद्धि अनुसार आपको बताने की कोशिश करूँगा कि बुरे व्यसन नहीं चाहिए, गलत काम नहीं चाहिए, उसमें कुछ तो भी नियम चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए नियम की मतलब प्राप्ति होना बहुत ही ज़रूरी है। नियम होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस समझ ली कि बैल को खूंटे से छोड़ दिए घूम गाँव भर, वैसा काम नहीं है। कैसा है, बंधा होना आदमी, क्योंकि अगर हम समझो कोई भी नियमों में अगर बंधे रहे तो हम अच्छी तरीके से ज़िंदगी की गृहस्थी आगे ले जा पाएंगे। तो वैसा ही अच्छी सीख चाहिए इंसान को। अच्छा इंसान बनने के लिए उसको अच्छी सीख भी चाहिए, गलत व्यसन नहीं चाहिए, गलत काम नहीं चाहिए, नियमों में बंधा होना चाहिए। तो ये चारों पांचों चीज़ मैंने आपको जो बताया, ये सब आम इंसान तो मतलब जो अनेक वाले हैं वो उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि हम सेवक कर रहे हैं। मतलब नियम है ना हमारे में, बाबा के दिए हुए जो हमारे पास जो नियम है, तो उन नियमों को मद्देनजर रखते हुए अनेक वाले इतना मतलब नियमों का पालन नहीं करेंगे, वो जितना ही बोलो वो फ्री ही रहेंगे। तो वैसा ही एक आम इंसान को दोस्तों सुखी बनने के लिए बहुत सी चीज़ों का मतलब आना जाना नहीं, क्या अच्छी चीज़ बुरी चीज़, मतलब हर चीज़ में नियमों में बंधा होना चाहिए। गलत व्यसन नहीं चाहिए, गलत संस्कार नहीं चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सब आम इंसान को चाहिए, तब जाके वो सुखी बनेगा। लेकिन हमको तो बाबा ने ऑलरेडी सुखी बना दिए। सत्य, मर्यादा, प्रेम, चार तत्व, तीन शब्द और पांच नियम, ये नियम देखे बाबा ने हमें तो ऐसे ही सुखी बना दिए। लेकिन अब वही है कि जो नियमों का पालन करेंगे वही दोस्तों सुखी रहेंगे, समाधानी रहेंगे। क्योंकि टीचर हमें कितना भी पढ़ाए, कितना भी माथापच्ची कर ले हमारे को पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर हम ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। वो कितना भी चिल्लाएंगा टीचर, लेकिन अगर हमने ही ध्यान नहीं दिए क्या आएगा, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो वैसा ही सत्य, मर्यादा, प्रेम, चार तत्व, तीन शब्द और पांच नियम, तो ये जो दोस्तों नियम है, ये नियम जो सेवक पालन करेंगे वो बहुत ही सुखी इंसान भी बन सकते हैं, व्यवस्थित, सुशिक्षित, अच्छे तरीके से ज़िंदगी जीने वाला और बाकी को भी ज़िंदगी मतलब जीवन दान देने वाला हम सेवक ही मतलब ऐसे सुखी बन सकते हैं कि जो बाबा के दिए हुए नियमों का पालन करेंगे। तो सबसे पहले हम तीन शब्दों के बारे में जान लेंगे कि सत्य। तो हमें अपने कुटुंब में और सेवकों में सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ तो दोस्तों किसी को भी पसंद नहीं है। ना परमात्मा की आत्मा को पसंद है, जो हमारे अंदर आत्मा है वो परमात्मा की आत्मा है, तो उस आत्मा को भी झूठ पसंद नहीं है, परमात्मा को भी पसंद नहीं है झूठ, भगवान को ही पसंद नहीं है। इसलिए हमें झूठ दोस्तों कभी बोलना नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे बार बार वही वही बता रहा है करके, क्योंकि दोस्तों चर्चा करने से ही पता चलती है कि सही है क्या गलत है। तो झूठ हमें कभी नहीं बोलना है। हमेशा अपने कुटुंब में और सेवकों में सत्य की मतलब वागणुक हमें रखनी है। फिर बात करेंगे मर्यादा। तो हमें हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए जी, हर चीज़ में। ठीक है, हर चीज़ में हमें मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि मर्यादा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे गुण को दिखाती है। हम इंसान ही खुद के कर्म बनाते हैं, खुद की इज्जत बनाते हैं। अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे, अगले इंसान के साथ अच्छी तरीके से बात करेंगे, तो उसके नज़रिए में हमारी इज्जत बड़ी हो जाएंगी। तो वैसा ही हम खुद की इज्जत खुद ही बनाती है। इसलिए मर्यादा में रहना हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मर्यादा ही है तो हमारी इज्जत है। नहीं तो मर्यादा नहीं है तो फिर हम तो वैसे ही फिर लावारिस सामान घूमो करो, कुछ भी करो, किसी को उतार के बोलो, कैसा ही बोलो। मर्यादा मतलब ये भी है कि अगले इंसान के साथ अच्छी तरीके से बात करना चाहिए, है कि नहीं। कुछ बुरा गलत नहीं बोलना चाहिए अगले इंसान को, क्योंकि दोस्तों मर्यादा मतलब हर चीज़ में रहनी चाहिए, चलना बोलना हर चीज़।
जैसे कि हम 24 घंटे का एक दिन रहता है। सुबह से उठने, रात को सोने से लेकर तो सुबह उठते तक, रात को सो गए सुबह उठ गए और फिर पूरे दिन का पूरा चक्करा काट डाले पूरा, नहीं क्या मतलब समझ लीजिए कि 12 रात के 12 बजे से लेकर तो सुबह के 12 बजे तक पूरा जो भी 24 घंटे 12 घंटे पूरा एक दिन हमें पूरा मर्यादा में रहना है। तो हम रोज ही रोज मर्यादा में रहते रहते पूरे ही मर्यादाशील व्यक्ति बन सकते हैं। अब बात करेंगे प्रेम। तो दोस्तों, प्रेम के बिना तो ये जिंदगी अधूरी है। हर इंसान के अंदर दिल होता है, तो इसलिए हमें हमेशा अगले इंसान के साथ प्रेम से बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम ही है तो संसार चल रहा है। तो दोस्तों, प्रेम के बिना तो जिंदगी जीना ही मतलब समझो बहुत ही कठिन है। इसलिए हमें अपने सेवकों में और कुटुंब में हमेशा प्रेम की वागणूक रखनी चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको 3 शब्दों का थोड़ा विस्तार बता दिया। अभी बात करेंगे 4 तत्वों की, मतलब ज़्यादा नहीं, आपको शॉर्टकट में बताऊंगा 4 तत्व कि परमात्मा एक, मर्यादीय भगवत नाम पर, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। ये जो 4 तत्व है, तो इन तत्वों का पालन करके हम जो योग मांगेंगे वो पूरा होगा। हमारे मानवीय जीवन में जगते हुए परेशानियां सबको ही है, ठीक है। परेशानियां, दुख दर्द आना जाना लगा ही है, तो हम दुख दर्द से भी बच सकते हैं। जो भी योग मांगेंगे सब पूरा होगा। हम गलत काम करने से भी बच सकते हैं। परमात्मा की आत्मा हमारे अंदर है, ये भी सब कुछ हम जान सकते हैं। और मरने के बाद हम 84 लाख योनि तक बिना भटके एक ही परमात्मा की आत्मा के अंदर विलीन हो सकती है हमारी आत्मा। तो ये 4 तत्वों का विस्तार मैंने दोस्तों एक लॉन्ग वीडियो में बना के रखा हूँ, तो आप चाहे तो मेरे चैनल को चेक कर लीजिए। वहाँ आपको परमात्मा एक का मतलब भी मिल जाएगा, पूरा विस्तार क्या होता है परमात्मा एक का पूरा मतलब, और मर्यादीय भगवत नाम पर ये भी आपको वहाँ वीडियो मिल जाएंगी। और अगर आप चाहे तो 4 तत्व कैसे बने इस बारे में भी मैंने वीडियो बना के रखा हूँ, बहुत ही पुरानी, तो आप भी उसे देख सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि मतलब 4 तत्व, तो इन तत्वों का दोस्तों पालन करके हम सुखी बन सकते हैं। परमात्मा की आत्मा हमारे अंदर है, ये हम जान भी सकते हैं। जो मांगेंगे योग वो पूरा भी हम मतलब पूरा हो सकता है, और दुखी कष्टी भी हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है। जैसा योग मांगेंगे वैसा ही पूरा होएगा। तो 4 तत्वों का पालन करके हम समझ लीजिए कि बहुत ही सुखी बन सकते हैं, बिना दुख काटे, और हर चीज़ जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों मैंने 4 तत्वों का पूरा विस्तार मैंने अलग ही वीडियो में बना रखा हूँ, तो आप चाहे तो उन वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल के अंदर जाके। अभी बात करेंगे थोड़ा विस्तार से 5 नियमों के बारे में। ध्यान एक परमेश्वर मानने। तो दोस्तों, एक चित्त, एक लक्ष्य, एक ही भगवान के ऊपर हमारा होना चाहिए। भगवान बाबा हनुमान जी के ऊपर और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के ऊपर पूरा ही ध्यान उनके ऊपर होना चाहिए। ध्यान एक परमेश्वर मानने, एक ही भगवान को याद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनके ही गुण गाइए हमेशा मरते दम तक। फिर सत्य, मर्यादा व प्रेम, सेवकात तसेच कुटुंबात कायम करने। बताया था जी आपको मैंने शुरुआत में ही 3 शब्द, सत्य, मर्यादा, प्रेम। हाँ, ये सत्य, मर्यादा, प्रेम जो है 3 शब्द हमें अपने सेवकों में और अपने कुटुंब में दोस्तों इनका पालन करना है जी। फिर है जी अनेक वाइट व्यसन बंद करने। अब यहाँ पूरे ही व्यसन आ गए, कुछ गलत काम बोलो, गलत व्यसन बोलो या कुछ भी बोलो, कि जिस व्यसनों को मतलब हम ग्रहण करके, इस गलत काम को करके हमारा मानवीय जीवन नीचे भी आ सकता है। हम जो अभी गृहस्थी की गाड़ी चला रहे हैं, जिंदगी की गाड़ी, जो भी खाना पीना खा रहे हैं 2 टाइम का, नहीं क्या, तो हर चीज़ हराम हो सकती है अगर हमने इन नियमों का पालन नहीं किए। तो हम इन नियमों का पालन करना चाहिए, हमेशा करना ही है। अनेक वाइट व्यसन बंद करने मतलब कि दारू, टॉनिक, सट्टा, जुआ, लॅटरी, पटाची होड, कोंबड्याची काती, चोरी करने, खोटे बोलने, राग आणणे बंद करने। तो दारू, टॉनिक बोले तो गलत व्यसन हो गए, जो हमारे शरीर को खंगरा भी सकते हैं, अंदर से डैमेज कर सकते हैं, लीवर वगैरह हर चीज़, नहीं क्या, और अपना मानवीय जीवन नीचे भी ला सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी जो व्यसन है दारू और टॉनिक, दोस्तों ये एक व्यसन है, तो हमें इस व्यसनों से दूर रहना है। व्यसन का हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए।
और हम परमात्मा एक मार्ग के सेवक हैं, हम तो करेंगे भी नहीं। लेकिन दोस्तों मैंने भी देखा हो जी, यहाँ तक के बहुत से सेवक ये व्यसन का मतलब उपयोग करते हैं। इसलिए मैंने बताया आपको कि हमें ये व्यसन मतलब छोड़ देना है हमेशा। वैसे हमने छोड़ ही दिया है, परमात्मा एक मार्ग के हम सेवक है, आप भी है, मैं भी हूँ, सब ने छोड़ दिए, सब ने त्याग कर दिए। तो सिर्फ एक नियम है जी, जो मैं आपको अपने बुद्धि अनुसार बताना चाह रहा हूँ। मैंने बता दिया आपको दारू और टॉनिक। अब बात करेंगे सट्टा और जुआ। दारू टॉनिक एक गलत व्यसन था, लेकिन सट्टा जुआ एक गलत काम है, जो गलत काम करके हम अपनी इज्जत भी खो सकते हैं, इज्जत डाउन कर सकते हैं, चार लोगों में अपनी बेइज्जती भी कर सकते हैं और बाबा के नियमों के विरुद्ध भी हो सकते हैं। इसलिए सट्टा जुआ जो गलत काम है हमें बंद करना है। चालू होंगे तो बंद करना है, या बंद ही है तो हमें ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों कैसा है, हमें ऐसा लगता होगा कभी कभी कि गलत काम करूँगा, गलत मुंह से शब्द निकालूंगा तो किसको पता चलेगा। लेकिन दोस्तों परमात्मा को सब पता रहता है, हम क्या कब किस समय क्या कर रहे हैं सब पता रहता है। इसीलिए बाबा के नियमों के विरुद्ध हमें कभी नहीं जाना चाहिए ना। ऐसी सोच तो हमें बनानी ही नहीं चाहिए, ऐसी सोच हमारे मन के अंदर नहीं रहना चाहिए कि मैं जो भी करूँगा किसको पता चलेगा। परमात्मा को सब पता रहता है, इसलिए गलत काम गलत व्यसन से हमें बचना है। अब बोला मैंने दारू टॉनिक सट्टा जुआ। अब बात करेंगे लैटरी पटाचोड़, ये भी एक गलत काम ही है, हमें भी ये सब बंद करना है। ये चालू होंगे तो बंद करना है, बंद है तो बहुत ही अति उत्तम है, बहुत ही अच्छा है, हमें ध्यान रहना चाहिए, ठीक है जी। ये गलत व्यसन गलत काम आपको बताया मैंने, दारू टॉनिक सट्टा जुआ लॅटरी पटाचोड़, कोंबड्याची काती, चोरी करने, खोटे बोलने, राग आणणे बंद करने। अब दोस्तों ठीक है, आप समझ ही जाइए जी अब क्या हो सकते हैं। आपको पता ही है कि हमें हर चीज़ गलत काम गलत व्यसन बुरे काम सब हमें बंद करना है, ठीक है। बाबा के नियमों के विरुद्ध हमें कभी नहीं जाना है। हर चीज़ ये बंद करके एक सुशिक्षित इंसान के तरह, एक मान मर्यादाशील व्यवस्थित इंसान के तरह अपने ज़िंदगी में चलना है और बाबा के प्रिय होने वाले कार्य करना है। अब मैंने आपको बताया जी, दारू टॉनिक सट्टा जुआ लॅटरी पटाचोड़, कोंबड्याची काती, चोरी करने, खोटे बोलने, राग आणणे बंद करने। अभी राग दोस्तों राग नहीं लाना है हमें, मैंने आपको बताना थोड़ा भूल गया अभी कि राग नहीं लाना है, क्योंकि राग लाएंगे तो टेंशन नुकसान हमारा ही है। राग लाएंगे बीपी बढ़ सकती है, दिमाग खराब हो सकता है, और दिमाग खराब हुआ तो कौन सोचता है कि मैं परमात्मा एक मार्ग में हूँ क्या हूँ। जो मन में आया वो करो, जो करना है वो करो। इसलिए दिमाग खराब करेंगे तो हम ध्यान भटक सकते हैं, एक भगवान का ध्यान भटक सकते हैं, मार्ग के भी विरुद्ध जा सकते हैं समय आने पर। इसीलिए गलत क्या बोलते हैं गुस्सा राग आणणे बंद करने जी, बंद करना है हमें राग लाना, ठीक है। फिर स्त्रियांनी मुलांना व पतिदेवाला वाईट शब्दात बोलू नये। वाईट शब्द में कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे तो भी नादान ही होते हैं, उनको क्या पता रहता है क्या दुनियादारी क्या सब। इसलिए उनको कैसा है गलत शब्द में बोल के नहीं व्यवहार करना चाहिए स्त्रियों ने। और जब बात करें पतिदेव की तो वो भी बेचारे दिन भर काम धंधे करो, फिर वहाँ से घर पे आओ, फिर मतलब बाहर के भी किसी के अबे तुबे सुन के आओ, दिन भर का टेंशन करके अभी वो भी क्यों जाते हैं काम पे कि दो पैसा आएगा तो अपने घर पे लगाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे, अपना पेट पालेंगे। उस चक्कर में बेचारे काम पे जाते हैं, और अगर घर पे आके स्त्री उनको अगर कुछ गलत शब्द में बोलती है तो फिर उनकी अखर जाती है, फिर दिमाग खराब। इसीलिए दिमाग खराब होने वाली बात नहीं करना है। कभी भी स्त्रियों ने छोटे बच्चों को और अपने पतिदेव को गलत शब्द में बोलना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि स्त्रियों ने छोटे बच्चों को और पतिदेव को गलत शब्द में बोलकर व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। अब बात करेंगे कि याशिवाय मानवी जीवन खाली आणणारे कोणतेही व्यसन बंद करने। अपना जो मानवीय जीवन है, हम जो गृहस्थी चला रहे हैं तो वह गृहस्थी नीचे ना आए, इसलिए हमें गलत काम गलत व्यसन सब बंद करने हैं जी। आप याद रखिए, क्योंकि गलत व्यसनों से हमारी गृहस्थी नीचे भी आ सकती है। क्योंकि अगर गलत व्यसन हमारे दिमाग में चढ़ जाए तो हम ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। गलत काम का लत, गलत काम नहीं क्या उसकी लत लगती है हमें, वो भी गलत काम हमें क्या क्या करवा सकता है हमसे, वो हमें खुद को ही पता नहीं है। इसलिए बाबा के जो नियम है उस नियमों के हिसाब से हमें गृहस्थी नीचे ना आए, इसलिए गलत व्यसन गलत काम सब बंद करने हैं।
फिर है कुटुंबात व सेवकात एकता कायम करने। अपने कुटुंब में और सेवकों में हमेशा में मरते दम तक एकता कायम करनी है। ठीक है जी। एकता बोले तो वही कि प्रेम से रहना, सत्य बोलना, मर्यादा में रहना, सभी के साथ अपने कुटुंब में और सेवकों में सबके साथ मर्यादा में, प्रेम से और सत्य से रहना है हमें अपने कुटुंब में और सेवकों में, है कि नहीं। कुटुंबात आप मतलब कुटुंबात व सेवकात एकता कायम करणे। अब है आपले कुटुंब मर्यादित ठेवणे। हमें अपना जो कुटुंब है वो परिवार है पूरा मर्यादा में रखना है। अब आप समझ ही जाइए कि मर्यादा क्या हो सकता है, तो आप समझ गए होंगे। तो हमें अपने कुटुंब में और सेवकों में एकता कायम भी करनी है और आपले कुटुंब मर्यादित ठेवणे। हमें अपना कुटुंब मर्यादा में भी रखना है। याशिवाय बाबांच्या आदेशांचे वेळोवेळी पालन करणे। बाबा के जो आदेश है सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम, इन आदेशों का हमें वेळोवेळी पालन करने मतलब हमेशा पालन करना है। हर समय हमें याद रहना चाहिए कि मैं परमात्मा एक मार्ग का सेवक हूँ, मैं नियमों से ना भटकूँ। इसीलिए मुझे मतलब बाबा इतने आप मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं नियमों से ना भटकूँ, हमेशा आपके ही गुणगान गाऊँ, आपके नियमों का परिपूर्ण रूप से पालन करूँ। तो ये सब हमें पता रहना चाहिए। याशिवाय बाबांच्या आदेशाचे वेळोवेळी पालन करणे। बाबा के जो आदेश है हमें उनका वेळोवेळी हर समय मरते दम तक पालन करना है। ये सब हमें याद रहना चाहिए। फिर हो गया फिर, है कि नहीं। तो आपको मैंने थोड़ा बहुत विस्तार बता दिया, 3 शब्द, 4 तत्व और 5 नियम। तो अपनी परमात्मा एक मार्ग की विशेषता है, जितना बोलेंगे उतना कम है, लेकिन जितना भी ये वीडियो में समा सके उतना मैंने आपको बता दिया और अपने पूरा बुद्धि अनुसार बताया हूँ। जितनी मेरी बुद्धि है, जितना अपना दिमाग है, उतना मैंने आपको बताया हूँ, कोशिश किया हूँ अच्छा मार्गदर्शन देने की। तो कैसा है जी, परमात्मा एक मार्ग यानी कि एक आम इंसान को सुखी भी बना सकता है। और कई लोग के दोस्तों ऐसे भी है कि जो बिगड़ते बिगड़ते सुधर गए परमात्मा एक मार्ग में आके। कई लोग तो ऐसे भी है कि मरते मरते बचे परमात्मा एक मार्ग में आके। तो फिर जिस मार्ग में हम आए, मरते मरते बचे, बिगड़ते बिगड़ते बचे, मतलब समझ लीजिए कि मार्ग में आने के बाद हमें एक नया जीवन दान मिला। तो फिर हम क्यों मतलब मार्ग को छोड़े, क्यों मार्ग के बारे में मतलब जानकारियाँ ना न रखें। तो हमें हर चीज़ जानकारियाँ मार्ग के बारे में बोले, हर चीज़ नहीं क्या पता रहना चाहिए। बाबा के दिए हुए नियमों का हमें हमेशा परिपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि जिस मार्ग में आके हम सुखी बने, समझ लीजिए कि हमें एक नया जीवन दान मिला। तो हमें उस मार्ग को कभी भूलना भी नहीं चाहिए और हमेशा उस मार्ग के नियमों के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। यही थी परमात्मा एक मार्ग की बहुत ही खास, बहुत ही अच्छी विशेषता है कि बाबा ने दोस्तों खुद के बारे में तो सोचे ही, उसके साथ ही साथ हम सब के बारे में ही सोचे कि अगर यही सब प्रचार प्रचार और प्रसार बाकी लोगों तक भी पहुंचाया जाए परमात्मा एक मार्ग के माध्यम से, तो एक बहुत ही पुण्य का भी काम है और बहुत ही अच्छा काम भी है, ताकि अपने माध्यम से बाकी लोग भी सुधर सके, कई लोग की जान भी बच सके। तो ये सब बाबा ने सोचे, इसलिए हम परमात्मा एक मार्ग में है और परमात्मा एक मार्ग भी है। ठीक है। तो दोस्तों आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं सोचता कि मैं अपने माध्यम से अगले आदमी को सुखी बनाऊं, लेकिन बाबा ने ऐसा सोचे और हमको सुखी समझो बनाए। तो इसीलिए हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के लिए वीडियो को एक लाइक करके, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल परमात्मा एक तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भी और अगर आपको दोस्तों ये मार्गदर्शन अच्छा लगा हो, अगर आपको ये मार्गदर्शन अच्छा लगा है तो अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, अच्छा सा प्यारा सा दोस्तों एक कमेंट कर दीजिए अपने शुभ हाथों से, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए एक। तो मिलती है जी भी अगले वीडियो में किसी नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक के आप सभी अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए जी। नमस्कार जी।